हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, मैं कैशर खान आज आपके बीच में एक छोटी सी कहानी, उस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो शायद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिले। वो स्टोरी से सुन के आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि दोस्त खुद को बदले, चेंज योर सेल्फ। मैं शुरू करता हूं। एक बार की बात है, एक राजा, पहले जमाने के जो थे वो राजा अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखा करते थे। तो जो राजा थे वो अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे। छोटी छोटी चीजें जो है वो देखने जाया करते थे, गांव में टहलने जाया करते थे और अपनी प्रजा का बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखते थे। उनके सुख दुख में, उनकी चिंता में, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी होती थी बड़ी अच्छी तरीके से निपटाते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं पर डे तो घोड़े से जाता हूं अपनी प्रजा से मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, चलिए आज मैं पैदल चल के देखता हूं, अपनी प्रजा से हाल चाल लेता हूं और पूछता हूं चल के। जब ये बात पता चलती तो क्या करते हैं, राजा अपने मंत्रियों को लेके पैदल निकल लेते हैं। अब भ्रमण करते 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 पूरा गांव जब टहलते हैं तो गांव टहलते टाइम पे वो नंगे पैर होते हैं, तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा चुभने लगते हैं। तो राजा सोचते हैं कि मेरी प्रजा इस तरीके से पैदल चल रही, उसे कितना तकलीफ हो रही होगी, कितनी दुख हो रहा होगा उसे। तो राजा क्या करते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं और बैठ के सोचने लगते हैं कि मैं अपनी प्रजा के लिए क्या करूं जिसकी बदौलत से मेरी प्रजा अच्छी तरीके से रह सके, उसको ये दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से मेरे पैर में ये कंकड़ चुभे हैं उस तरीके से शायद इनके भी पैर में कंकड़ चुभेंगे और ये प्रजा के भी चुभेंगे। तो ये बात जब राजा के मन में आती, राजा मंत्रियों को बुलाता है, सभी लोगों को बुलाने के बाद में, और उनसे पूछता है कि इस प्रॉब्लम का क्या हल है, कि ये क्या किया जाए जिससे कि हमारी प्रजा को परेशानी ना हो, उनके कंकड़ भी उनके ना चुभें। तो क्या हुआ, किसी मंत्री ने बताया, राजा जी ऐसा करते हैं, चमड़ा मड़वा देते हैं। कोई लोग ऐसे विद्वान है कि रोड पे रोड बना देते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे। तो बोला इतना चमड़ा कहां से लेके आएंगे, कहां कहां पे चमड़ा बिछाएंगे, बहुत ज्यादा लागत होगी। राजा ने सोचा कुछ ऐसा करो जिसकी बदौलत से कम लागत हो और लोगों को कंकड़ पत्थर से भी बच सके, उनको चुभे ना। अब बड़े लोग सोच में पड़ गए, आखिरकार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी वहां पे राजा के पास एक सिपाही खड़ा हुआ था। वो बोला, राजा जी मैं बताऊं। अब सिपाही बोले मंत्रियों के सामने, तो मंत्री लोग डांटते हैं उसे, भाई तू क्या बताएगा, तू क्या समझाएगा। तो सिपाही नहीं माना। इसके बाद फिर किसी मंत्री ने बोला, ऐसा करते हैं राजा जी, बहुत डामर बिछा देते हैं। बोला उसमें ही बहुत लागत आएगी, कहां कहां तक बिछाओगे, खेतों में थोड़ी ना बिछाओगे, हर जगह पैर में कंकड़ चुभेंगे। तो सिपाही फिर खड़ा हुआ, उसने फिर बोल दिया, बोला राजा जी मुझे बोलने का तो मौका दो। तो राजा बोला, अच्छा ठीक है, बता क्या बात है, तू ही बोल। तो सिपाही खड़ा था, उसने बोला कि राजा जी मेरी एक राय है जिसमें थोड़ी लागत आएगी और आपकी प्रजा के किसी के भी कंकड़ पत्थर नहीं चुभेगा। बोला क्या है बता। तो बोला सबसे बढ़िया राजा, जितने भी गांव के लोग हैं उन सबको इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद में उनके पैर की नाप ले लो और नाप लेने के बाद उनके पैर के साइज का चमड़ा मड़वा दो और सबको दे दो। जितने लोग हैं कम चमड़े में सबके पैरों में लग जाएगी। अब वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनके पास चमड़ा जाएगा, ना उनके पप्पर पत्थर चुभेंगे, ना ही कंकड़ चुभेंगे, ना ही उनके कांटा चुभेगा। राजा ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया। तब उसने देखा, बोला आप दूसरों को ना करके अपने खुद में देखें तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया, सबको बुलाया, बुलाने के बाद में जूते लिए, उनके पैर के नाप के चमड़ा मड़वाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने इसको पहना तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनके पैर भी साफ थे, गंदे नहीं होते थे, कंकड़ भी नहीं लगता, चुभता भी नहीं था। तो मेरे दोस्त, इस स्टोरी में आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप दूसरों नहीं, पहले खुद को देखें। यदि आप खुद में बदलाव लेके आएंगे, खुद सारी चीजों को करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप सबसे पहले दूसरों को गलत बोलने से पहले, गलत ठहराने से पहले आप खुद को देखें। यदि आप खुद को बदल लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्त, मेरी इस स्टोरी से शायद आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप अपनी लाइफ को जरूर बदलें। क्यों? क्योंकि सन 2022 चल रहा है, तो इसमें हमें कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है। तो आज से मेरी स्टोरी देख के, सुन के अपनी लाइफ में खुद में बदलाव लेके आए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, किसी ने सच कहा है मेरे दोस्त, यदि आपको एक दूसरे में कमियां नजर आ रही हैं तो आप उनको पहले उनसे पूछें। यदि आपको सब में कमियां नजर आ रही हैं
तो उनकी गलती नहीं, गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपको सब में कमी नहीं आ सकती। एक दो में आए तो आप बात कर सकते हो, लेकिन सब में आए तो खुद से बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गलत हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त खुद को बदलें, चेंज योरसेल्फ, आपकी ऑटोमेटिक दुनिया बदल जाएगी। चलिए दोस्त, यही तक का था। फिर से मैं आपसे मिलूंगा दोस्त मंगलवार को नई स्टोरी के साथ। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।